क्या होगा अगर न्यायपालिका सरकार के नियंत्रण में आ जाए? क्या हमें निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा? यही कारण है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 50 शामिल किया गया ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा जा सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। यह अनुच्छेद दिशा निर्देशक के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। इस लेख में हम अनुच्छेद 50 के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं, इसके प्रभाव और व्यवहारिकता पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 50 की परिभाषा। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाएगा, जिससे न्यायिक निर्णय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से लिए जा सके। इस अनुच्छेद का महत्व। लोकतंत्र की रक्षा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में से एक है। यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव में होगी तो न्यायिक निर्णय पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। न्याय की निष्पक्षता। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो वह बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकती है। शासन में संतुलन। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अंतर। परिभाषा। कार्यपालिका यह सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है और प्रशासन चलाता है, और न्यायपालिका यह सरकार का वह अंग है जो कानूनों की व्याख्या करता है और न्याय सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका के मुख्य अंग है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, नौकरशाही आदि। और इसी प्रकार न्यायपालिका के मुख्य अंग है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय आदि। कार्यपालिका की भूमिका है नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्य में। न्यायपालिका के लिए कानून की व्याख्या और न्यायिक निर्णय। कार्यपालिका की स्वतंत्रता संविधान के तहत कार्य करता है, लेकिन न्यायपालिका की निगरानी में होता है, और न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करती है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अन्य प्रावधान। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 124 से 147। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 214 से 231। इसमें हाईकोर्ट की संरचना और शक्तियों का वर्णन किया गया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति एक विशेष प्रक्रिया के तहत की जाती है। न्यायाधीशों को कार्यपालिका से सुरक्षा। न्यायाधीशों को तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। वेतन और सुविधाएं। न्यायपालिका के वेतन और सुविधाओं को कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर रखा गया है ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। व्यवहारिक स्थिति। हालांकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखने का प्रावधान है, फिर भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। न्यायपालिका में कार्यपालिका का प्रभाव। कभी कभी न्यायाधीशों की नियुक्ति या न्यायिक प्रणाली में सरकार की भूमिका को लेकर बहस होती है। न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आरोप। कई बार न्यायपालिका पर सरकार के दबाव में फैसले लेने के आरोप भी लगते हैं। विलंबित न्याय। न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलग होने के बावजूद न्यायिक मामलों के फैसलों में देरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। न्यायिक सक्रियता।
हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने कई नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप किया है, जिससे न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण पर बहस छिड़ी हुई है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 किसके पृथक्करण पर जोर देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अनुच्छेद 50 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव में आ जाती है तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक निर्णय पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की आनुवंशिकता। कार्यपालिका का मुख्य कार्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब है कानूनों का क्रियान्वयन और प्रशासन चलाना। न्यायपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 से 147। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में वेतन और सुविधाओं का कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर होना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे न्यायाधीशों की निर्भरता घटती है और वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद 50 किस बात का संकेत देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की आवश्यकता। भारत में न्यायपालिका में कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर निम्न में से कौन सी चुनौती सामने आती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक मामलों में विलंब। अनुच्छेद 50 भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है और ये सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से कार्य करे। हालांकि इसके पूर्ण रूप से लागू होने में कई व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं। यह आवश्यक है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बना रहे ताकि देश में सुशासन और न्याय प्रणाली सही तरीके से काम कर सके। संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और प्रशासन पर भी एक नियंत्रण रखा जाए। इसलिए अनुच्छेद 50 का पालन करना और इसे प्रभावी रूप से लागू करना लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के हित में है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।